अच्छा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारा टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बेसिकली हमने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वीपीएस एंड वीपीएन। ठीक है, ये हमें इसलिए चाहिए होता है कि हम पाकिस्तान से जब कभी भी एटसी अकाउंट की एक्सेस लेते हैं, तो हम पाकिस्तान की आईपी से जब भी लॉगिन करते हैं तो हमारे लिए सस्पेंशन आ जाती है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम वीपीएस और वीपीएन जो है वो अपने एंड पे परचेज करते हैं। उसके बाद आज हमने समझना है जी ई रैंक टूल को। ठीक है, हम इसका कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे कि ई रैंक के थ्रू किस तरह से हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ क्रोम एक्सटेंशन हैं हमारी, ठीक है, जो कि हमें हेल्पफुल होती हैं हमें प्रोडक्ट फाइंड करने में। ये चीज़ें आज हमने इंशाल्लाह प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी है, तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स मजीद ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ 1-2 मिनट मजीद वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने सेशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर प्रीवियस टॉपिक से रेलिवेंट किसी की कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल राइट। हाँ जी, किसी की कोई क्यूरी है तो जो मैं आस्क इन द चैट बॉक्स। तो चलिए मुझे क्विकली बता दें कि एटसी के कितने वेयर हाउसेज हैं यूएस में। एटसी के कितने वेयर हाउसेज हैं? सब रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बता दें कि एटसी के कितने वेयर हाउसेज हैं। रिस्पॉन्स बहुत स्लो है आपके साइड से, बहुत स्लो है। अच्छा चलिए मुझे ये बता दें, एटसी पर लिस्टिंग आपको कोई सेल आ जाए तो अपना सेल्स कमीशन कितना चार्ज करता है? प्रीवियस टॉपिक है 6.5। ऑल राइट। कोई भी लिस्टिंग जब हम लाइव करते हैं एटसी पे, तो एटसी उस पे आपको कितना चार्ज करेगा? आई एक्सपेक्ट के सब लोग मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। या जस्ट 1-2 स्टूडेंट्स नहीं बताएं, सब बताएं आपके इन पे रिवीजन होगी इस चीज की। अच्छा जी, सेशन हम स्टार्ट करते हैं जी आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेट मी नो अगर आपको विजिबल है तो मुझे बता दें चैट बॉक्स में। स्क्रीन इज विजिबल। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी वीपीएस और वीपीएन में। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जी, वीपीएस एंड वीपीएन। ठीक है, जब कभी भी हम पाकिस्तान से बैठ के एटसी अकाउंट की एक्सेस लेते हैं अपने क्लाइंट से, तो हम उसको पाकिस्तान की आईपी पे, ठीक है, पाकिस्तान की आईपी एड्रेस पे हम उसे नहीं यूज कर सकते। ठीक है, हम उसको पाकिस्तान की आईपी एड्रेस पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो अकाउंट बना होता है या यूएसए की डिटेल्स पे या यूके की डिटेल्स पे या जो भी अप्रूव कंट्री लिस्ट हैं। ठीक है, अप्रूव कंट्री लिस्ट जो है वहां से अकाउंट बना होगा, और अगर आप किसी अनअप्रूव कंट्री लिस्ट की आईपी से अकाउंट को ओपन करोगे तो यू मे फेस सस्पेंशन। ठीक है, तो हम अवॉइड करते हैं कि जी हम किसी भी अकाउंट को डायरेक्टली क्रीडेंशियल्स के थ्रू लॉग इन नहीं करते। ठीक है, हम अकाउंट को हमेशा क्या करते हैं, थ्रू वीपीएस। ठीक है, थ्रू वीपीएस हम एक्सेस करते हैं। अब डिफरेंस है जी, लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो वीपीएस के बजाय वीपीएन ले लेते हैं। अब इन दोनों का मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीपीएस इज बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं वीपीएन से। वीपीएन तो अक्सर आप लोग देखते हैं अपने मोबाइल फोन्स में, अपने लैपटॉप्स पे। ठीक है, हम अक्सर यूज करते हैं कि हमारी जो ब्राउजर आईडी है वो हमारे एंड पे चेंज हो रही हो। तो लेट्स से अगर मैं पाकिस्तान से बैठ के अगर कोई भी दूसरी किसी सिटी का अगर मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरे एंड पे कोई आईपी एड्रेस है, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास जो चीज आएगी दैट विल बी वीपीएन। ठीक है, ये ब्राउजर के एक वीपीएन है। ठीक है, ये इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि मैं किसी भी कंट्री में जाके अपनी आईपी को चेंज कर सकता हूँ। ये मुझे 600 प्लस सर्वर्स बता रहा है
प्लस 42 वर्चुअल लोकेशंस बता रहा है, ठीक है। ये एक क्रोम एक्सटेंशन है ब्राउजर। लेकिन हम वीपीएन को जब अंडरस्टैंड करते हैं, वीपीएन बेसिकली इट इज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, सॉरी इट्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब ये कि अगर मैं ऑप्ट करता हूँ यहाँ पे लेट्स से यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब वीपीएन जो है ये फ्री वाला वीपीएन है, ठीक है। अब इस पे अगर मैं अपनी आईपी चेक करता हूँ तो माय करंट आईपी जो है, मुझे जहां से अच्छा सिग्नल मिल रहा है यूके के किसी भी सिटी से, तो मुझे ये नेटवर्क जो है वो वहां पे ले जाएगा। लेट्स से मुझे अगर अच्छा सिग्नल जो है वो लंदन से मिल रहा है, ठीक है, तो मेरी आईपी एड्रेस जो होगी वो लंदन से आ रही होगी। लेकिन अगर थोड़े टाइम बाद लंदन का जो आपका नेटवर्क है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है और आपको किसी दूसरी सिटी से बेहतर सिग्नल्स आ रहे होते हैं, लेट्स से आपको मैनचेस्टर से आ रहे हैं, ठीक है, मैनचेस्टर से बेहतर सिग्नल्स आ रहे हैं, तो मेरी आईपी विद इन नो टाइम इस नेटवर्क में शिफ्ट होकर मैनचेस्टर की शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैनचेस्टर से अगर मेरे सिग्नल्स डाउन होते हैं, मुझे कहीं और बेहतर सिग्नल्स आ रहे हैं, लेट्स से लिवरपूल से आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे आईपी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी मेरी नेक्स्ट जगह पे, ठीक है। तो अब अगर तो मेरी आईपी लोकेशन विद इन नो टाइम बार बार शिफ्ट हो रही है, ठीक है, मेरी आईपी लोकेशन जो है वो बार बार शिफ्ट हो रही है, तो इस बेसिस पे एचसी एल्गोरिथम्स चेक करते हैं कि एक बंदा विद इन नो टाइम इतनी लोकेशंस पे कैसे जा रहा है, आईपी जो है इसकी इतनी क्विकली चेंज कैसे हो रही है, ठीक है। तो उस बेसिस पे मुझे क्या हो सकती है जी, सस्पेंशन हो सकती है। तो हमने ये चीज देख ली, इट इज बेसिकली फॉर वीपीएन, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जहां से अच्छा सिग्नल मिलेगा वहां की आईपी आपको ले जाएगा ये, ठीक है। इस बेसिस पे क्या होती है जी, आपकी सस्पेंशन हो जाती है अकाउंट की। अच्छा, दूसरी अब हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज वीपीएस, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स जो होते हैं बेसिकली दीज आर स्टेटिक आईपीस, ठीक है। इनमें लोकेशन आपकी चेंज नहीं होती, ठीक है। वन टाइम आप जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर परचेज करते हो उसकी लोकेशन जो है वो जब भी आप यूज करोगे वो सेम होगी। अगर तो वो लंदन के किसी एड्रेस की आपने परचेज की है तो वो हर दफा जब भी आप उसको एक्सेस लोगे तो वो हर दफा स्टैटिक होगी, मतलब वो आईपी आपकी शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है। तो हमने जब कभी भी पाकिस्तान से बैठ के किसी क्लाइंट के अकाउंट की एक्सेस लेनी है तो हमें उसके लिए क्या चीज चाहिए, इट इज मैंडेटरी कि हमारे पास वीपीएस एक्सेस हो, ठीक है, हमारे पास क्या हो, वीपीएस एक्सेस। वीपीएस और वीपीएन का आपको डिफरेंस समझ आ गया? सॉरी, वीपीएस। अच्छा, अब एक्सी के लिए अगर आपने अकाउंट एक्सेस लेनी है तो आप वीपीएन के थ्रू लोगे या वीपीएस? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आप वीपीएस के थ्रू लोगे या वीपीएन के थ्रू लोगे? वीपीएस, एग्जैक्टली। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जी वीपीएस आप लोगे कहाँ से, ठीक है। बहुत सारी ऑनलाइन इस तरह की सर्विसेज आपको मिलती हैं। एक दो मैं रिकमेंड कर देता हूँ, बाकी आप जो है वो अपने एंड पे भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं जो करंटली यूज कर रहा हूँ मैं उनका आपको बता देता हूँ। ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जी, वेब एरी के नाम से, ठीक है। ये आपको क्या करते हैं कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो वीपीएस जो है वो बना के दे देते हैं। या आप अगर लंदन के अगर आपको वीपीएस चाहिए तो लंदन का वीपीएस दे देंगे। तो ये वर्ल्ड वाइड काफी सारे अप्रूव कंट्री लिस्ट के आपको क्या दे रहे होते हैं, वीपीएस, ठीक है। थोड़ी सी ब्राउजिंग आई गेस थोड़ी स्लो है तो प्लीज बेयर विद इट। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पे इनके पास इन्होंने बताया हुआ है, ये हमारे पास
VPS जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। आप इनकी लोकेशंस देख सकते हैं, ठीक है, किस किस लोकेशन के ये आपको ऑफर कर रहे हैं, किस किस प्राइसिंग में ऑफर कर रहे हैं। तो नॉर्मली अप टू $15 तक की जो VPS है वो हमारे लिए जो होते हैं वो हमारे यूज में आ रहे होते हैं, ठीक है। हमें को बहुत ज्यादा हाई एंड कोई हमने कोई ग्राफिक्स के काम या कोई हमने डेवलपमेंट के काम तो करने नहीं है, तो हमने सिंपली अकाउंट एक्सेस के लिए लेना है इस चीज को। तो हम यहाँ से इसको जो लीस्ट पैकेज वाला है हम उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड में समटाइम्स लैग आ जाता है आपके पास, लेकिन यह है कि स्टिल इट इज डूएबल, आप इनके साथ काम कर सकते हैं। साइट थोड़ा लोडिंग में मेरे भी थोड़ा सा टाइम ले रही है, आई डोंट नो कि ये क्यों इतना टाइम ले रही है, लेकिन ये है कि अच्छा ये देख लें जी, ये अब आपको बता रहा है कि जी VPS आपको $10 पर मंथ, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको साथ बता रहा है कि इस तरह से मिलेगा, ठीक है। लोकेशन वाइज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको लोकेशंस मिल रही हैं। इन लोकेशंस के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको किस स्पेसिफिक लोकेशन का VPS चाहिए, तो आप इनके थ्रू कांटेक्ट करके VPS को परचेज कर सकते हैं। नहीं, अगर तो ऑलरेडी अगर कोई यूके में है तो उसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तो आप यूके से बैठ के कोई यूएसए का अकाउंट एक्सेस करेंगे तो फिर आपको वहां के लिए VPS चाहिए। देखिए ये मोस्टली जो हमारी अभी क्लास की जो ऑडियंस है दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। कुछ लोग हैं यूके से, लेकिन ये है कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान से हैं, तो उनको अकाउंट एक्सेस लेने के लिए ये लाजमी है कि वो VPS के थ्रू लेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी यूके में है लोग, ठीक है, वो अपने अकाउंट की एक्सेस के लिए उनको कोई भी VPS वगैरह परचेज करने की नीड नहीं है, ठीक है। जो पाकिस्तान से आएंगे सिर्फ उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब लोकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये देखें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशनिया, ठीक है, ये तमाम की तमाम जितनी भी लोकेशंस हैं यहाँ पे आपको VPS जो है वो मिल रहे हैं इस साइट से, ठीक है। और पाकिस्तानीज के लिए मतलब ये थोड़ा सा पेमेंट मेथड्स का भी मसला होता है, तो ये इवन आपकी इजी पैसा से भी पेमेंट ले लेते हैं आपकी, ठीक है। ये पाकिस्तानी बेस्ड ही कंपनी है, ठीक है, तो ये आपसे इवन PKR में पेमेंट जो है वो इजी पैसा के थ्रू भी ले लेती है, ठीक है। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए तो इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे इस तरह से, लेकिन स्टिल अगर आप पाकिस्तान से इनके साथ व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको इजी पैसा के थ्रू भी, लोकल बैंक अकाउंट्स के थ्रू भी जो है वो आपको ऑप्शन देते हैं पेमेंट की। अच्छा, ये चीज अब हमें समझ आ गई कि हमने जब कभी भी अकाउंट एक्सेस लेनी है तो हमने पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट एक्सेस लेनी है थ्रू VPS। जो लोग अप्रूव कंट्रीज में हैं तो उनको इस चीज की नीड नहीं है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये जो VPS है ये जो VPS है, ये VPS बेसिकली आप किस तरह से अपने सिस्टम में लॉग इन करते हो, ठीक है। हमें अब ये देखना है कि अब इस VPS को अगर मैंने किसी से परचेज कर लिया है तो मैं इसको सिस्टम में लॉग इन कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके अपने सर्च बार में लिखते हैं, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा लिखा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अब यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में आपको एक IP एड्रेस गिवन होता है, ठीक है, और साथ में आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड गिवन होता है, ठीक है। ये आपको VPS प्रोवाइडर जो है वो आपको देता है। तो आप उसको लॉग इन करके यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो शिफ्ट हो जाती है इस IP के ऊपर, ठीक है। फिर आप इस IP के थ्रू अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब जिस तरह से ये जो IP अभी मेरे पास ओपन हुई है, ठीक है, इस पे ऑलरेडी एक Etsy का स्टोर है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हैं, VPS को एक्सेस करते हैं, ठीक है। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, ये आपकी जो सर्च है इसमें आप जाएंगे, इसमें आपने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लिखना है। जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आप VPS लेंगे तो वो आपको एक IP एड्रेस देगा इस तरह से, ठीक है, और एक यूजर नेम होगा जिस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेटर इज द यूजर नेम, और इस चीज का एक पासवर्ड देगा आपको, ठीक है। उसको आप ऐड अप करेंगे, ऐड अप करने के बाद आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो आपका जो IP एड्रेस है वो शिफ्ट होके उस जगह पे चला जाएगा जहाँ का आपने VPS जो है वो बेसिकली परचेज किया हुआ है। मैं आपको एक कंफर्म करवा देता हूँ, चेक माई IP। यहाँ से हम IP एड्रेस देखते हैं अपना, ठीक है। तो ये मुझे रीजन जो बता रहा है, ठीक है, सिटी बता रहा है, कंट्री बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब कभी भी मैं इस VPS के थ्रू अकाउंट एक्सेस लूंगा, ऑल द टाइम मेरे पास जो VPS का जो ये एड्रेस है, मेरी जो IP एड्रेस है, ठीक है,
ये शिफ्ट नहीं होगा, ये ऑल द टाइम जो है वो स्टैटिक रहेगा। तो इस बेसिस पे वीपीएस के थ्रू मेरा अकाउंट जो है वो कभी भी सस्पेंशन की तरफ नहीं जा सकता वाइल ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इसमें अब एक और लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है, लोग गलती ये करते हैं कि एक वीपीएस परचेज कर लिया तो उस पे हम 3-4 अकाउंट्स जो है वो एक्सेस लेनी स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब जितनी भी मार्केट प्लेसेस होती हैं, जिस तरह से अमेजोन है, एटसी है, ठीक है, ईबे है, तो ये एक आईपी के ऊपर रिपीटेड अकाउंट्स अगर आपके पास आते हैं तो सब के सब अकाउंट्स बैन कर देती है कंप्लायंस के अंदर। ठीक है, तो हमें इस चीज को मेक श्योर करना है कि 1 वीपीएस फॉर 1 अकाउंट, 1 वीपीएस फॉर 1 अकाउंट। आ रही है बात समझ? अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में बताएं जी कि कैन बी यूज टू Etsy accounts on one VPS। क्विकली मुझे जल्दी सारे जो है वो रिस्पॉन्ड करें। ऑल राइट जी, वेरी गुड। अच्छा, अब हमें ये चीज पता चल गई कि वीपीएस और वीपीएन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वीपीएन हम क्यों यूज नहीं करते, वीपीएस हम क्यों यूज करते हैं, और वीपीएस की यूजेज में हम कितने अकाउंट्स जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे एंड पे जो चीज है वो ये है कि हमें टूल्स अंडरस्टैंड करने हैं, हमारी जो प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स हैं एटसी के लिए। ठीक है, विदाउट टूल्स मैनुअल रिसर्च में आप प्रोडक्ट्स को जज नहीं कर सकते कि जी ये प्रोडक्ट मेरे लिए डूएबल है या नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं जी ई रैंक की। ठीक है, ई रैंक एक टूल है जो कि हमारी एटसी प्रोडक्ट रिसर्च में यूज होता है। एटसी प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, मैनुअली अगर हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं, हम एटसी पे आते हैं यहाँ से, अच्छा हम एटसी पे आते हैं और एटसी पे लाके हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं। लेट्स से हम लिखते हैं हैंडमेड फर्नीचर। ठीक है, अब हैंडमेड फर्नीचर में तो हर तरह का प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जो भी फर्नीचर कैटेगरी का है और हैंडमेड है। लेकिन अब यहाँ पे हम ये नहीं देख सकते कि इसमें कौन सी इस तरह की स्पेसिफिक हैंडमेड फर्नीचर में कौन सी ऐसी नीश है जिसको हम अपने एंड पे स्टार्ट ले सकें। ठीक है, जब कभी भी हम प्रोडक्ट्स रिसर्च पे आते हैं, ठीक है, तो हमें इन चीज़ों के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी पड़ती है कि आपका किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कंपटीशन क्या है। ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारा जो सर्च वॉल्यूम है वो क्या है, और उस सर्च वॉल्यूम के बाद हमें ये देखना है कि वो प्रोडक्ट जो कीवर्ड है, आइदर इज इट अ लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। अच्छा, अब हमें सबसे पहले जो चीज समझनी है वो ये है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है और शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो क्या होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड से पहले हम ये देखते हैं जी शॉर्ट टेल कीवर्ड। अगर तो हमने जिस तरह से अभी एक प्रोडक्ट लिखा यहाँ पे हैंडमेड फर्नीचर। ठीक है, हैंडमेड फर्नीचर। अब हैंडमेड फर्नीचर जो है ये एक बहुत ब्रॉड सर्च टर्म है। ठीक है, अब हैंडमेड फर्नीचर में ये देखें हमारे पास अब बेड्स भी आ रहे हैं, बार्स भी आ रही हैं, आर्म चेयर्स भी आ रही हैं, कॉफी टेबल्स भी आ रही हैं, डेस्क भी आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो है मजीद प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो कोई भी ऐसा सर्च टर्म जो कि ब्रॉड है, ठीक है, जो कि ब्रॉड है और वो कंसिस्ट कर रहा है
लेस देन 3 वर्ड्स पे, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है जी शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है, हमने कभी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड पे टारगेटिंग नहीं करनी, हमें कभी भी एग्जैक्ट ऑडियंस जो है वो हमारी टारगेट नहीं होगी, हमने कभी भी शॉर्ट टेल कीवर्डिंग पे सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम तो ब्रॉड होगा, ठीक है, उसमें कंपटीशन भी ज्यादा होगा, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो इररेलेवेंसी में आएंगे आपके पास। अगर तो किसी को हैंडमेड फर्नीचर में कॉफी टेबल चाहिए, तो वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट, शॉर्ट टेल कीवर्ड के अगेंस्ट आप उस पर रैंकिंग नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमने जब कभी भी अपनी सेलिंग स्टार्ट करनी है तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम आपके एंड पे कम लाजमी होगा, लेकिन यह है कि वो आपको एग्जैक्ट ऑडियंस टारगेटिंग पे लेके जाता है। ठीक है, वो बेसिकली आपकी नीश जो होती है वो आगे से सब नीश में कन्वर्ट होती है, सॉर्ट ऑफ माइक्रो नीशिंग में जाती है वो, और माइक्रो निशिंग में आप अपनी जगह जो है वो उस प्रोडक्ट में बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी कीवर्ड अगर तो वो लेस देन 3 वर्ड्स पे बना हुआ है तो वो हमारा कहलाता है जी शॉर्ट टेल कीवर्ड। और अगर कोई भी कीवर्ड हमारा अगर मोर देन थ्री और मोर देन 3 वर्ड्स पे है, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो हमने हमेशा अपने क्राइटेरिया में क्या चीज जो है वो याद रखनी है, हमने ये देखना है कि जी कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम जो है वो हाई होना चाहिए, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज जब हम अपने ई रैंक के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं तो इस बेसिस पे हम विद इन नो टाइम अपनी सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड को मैं एक दफा फिर इलेबोरेट करता हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि 3 और मोर देन 3 वर्ड्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं लिखता हूं कि ये कीवर्ड कौन सा कीवर्ड है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है या ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है? एग्जैक्टली, इट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड। अगर इसी में से मैं शॉर्ट टेल कीवर्ड बनाऊं, ठीक है, अगर तो मैं इसको बोलता हूं कि हम इसको शॉर्ट टेल बनाएं। ठीक है, शॉर्ट टेल कौन से होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स या फिर सिंगल वर्ड पे आ रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स अगर मैं इसको बना दूं, अगर तो मैं ये वाला कीवर्ड देखता हूँ, ठीक है, इसमें मेरे पास ऑब्वियसली सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा लेकिन टारगेटिंग गलत होगी, क्योंकि वुडन टेबल्स तो एक तरह के और हो सकते हैं, वुडन ऑफिस टेबल, वुडन किचन टेबल। ठीक है, तो जो मेरी टारगेटिंग है एग्जैक्टली वो राइट टारगेटिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जो कंसीडर करते हैं वो हम करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स विद लो कंपटीशन एंड हाई सर्च वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वाला जो कीवर्ड है वुडन टेबल, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वर्ड्स। ठीक है, या जस्ट अगर हम वुडन को भी हटा दें, जस्ट अगर हम टेबल लिख देते हैं, ठीक है, टेबल का भी मैं आपको सर्च वॉल्यूम बता देता हूँ। ठीक है, वुडन टेबल का भी बता देता हूँ, फिर इस वाले वुडन कॉफी टेबल का भी मैं बता देता हूँ, तो इससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि जी हम क्यों लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस टारगेटिंग पे चल रहे होते हैं। ठीक है, जिसने परचेज करना है बेसिकली ये वाली चीज, वो ये सर्च टर्म्स के साथ आपके प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड आउट कर रहा हो। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है सबको? अच्छा, नेक्स्ट अब हमने ये देखना है कि जी अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने इस क्राइटेरिया पे चलना। ठीक है,
अब इसमें दो तरह की चीजें मजीद हैं, ठीक है। एक चीज होती है जी हमारे पास अब हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, बेसिकली जो भी हम सेल आउट करते हैं या जो भी कीवर्ड्स हमारे पास सर्च टर्म्स में आ रहे होते हैं, उनमें दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक प्रोडक्ट्स होती हैं जी एवरग्रीन प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट्स होती हैं सीजनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एवरग्रीन प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि 12 मंथ्स अ ईयर, ठीक है, 12 मंथ्स अ ईयर जो है वो प्रॉपरली सेल आउट हो रही हैं। उनको सर्दी से, गर्मी से, क्रिसमस से, ईस्टर से, न्यू ईयर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। वो एक एवरग्रीन चीज है जो कि 12 मंथ्स जो है वो सेल आउट होती है, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी होती है ना, ठीक है, ये हमारी जो है वो रिकमेंडेड होती है कि अगर हम इस तरह की कोई प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं अंडर दिस क्राइटेरिया, ठीक है, जिसमें आपकी सेल्स जो है विद सीजन और विद टाइम विद इवेंट्स अफेक्ट ना हो, ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं जी एवरग्रीन प्रोडक्ट्स, जो साल के 12 माह सेल आउट होती हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स हमारी इस तरह की होती हैं जिनको हम कहते हैं जी सीजनल प्रोडक्ट्स। सीजनल प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो लेट्स से अगर समर टी शर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो विंटर्स में उस तरह से सेल नहीं होती जिस तरह से समर्स में सेल होती है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके एंड पे स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम में सेल होता है, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक इवेंट पे सेल होते हैं, उसके अलावा उनकी सेल नहीं है आपके पास। मतलब लेट्स से जिस तरह से रिसेंट अभी हमारे एंड पे फादर्स डे था, ठीक है, तो फादर्स डे जो है वो एक स्पेसिफिक डेट पे है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट फादर्स डे से रेलिवेंट है तो दीज आर कॉल्ड सीजनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट्स इन सेलर्स ने लिस्ट कर दी, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट्स अगले साल जाके बिकेंगी तो बिकेंगी, उससे पहले मतलब इतनी कोई एग्जैजरेटेड सेल्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस पे कि जी मुझे कोई बहुत ज्यादा हाई सेल्स इस प्रोडक्ट पे आने वाली है, ठीक है। तो सीजनल प्रोडक्ट सेलिंग की स्ट्रेटेजी भी हम समझेंगे और एवरग्रीन प्रोडक्ट्स की स्ट्रेटेजी भी हम समझेंगे। हम दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये है कि इनकी जो टारगेटिंग होती है वो कम से कम आपने 1.5 मंथ्स बिफोर जो है वो स्टार्ट करनी है। लेट से अगर कोई इवेंट आज से 1.5 माह बाद आ रहा है, आप आज से अगर टारगेटिंग स्टार्ट करोगे तो तब आप जो है वो अच्छा बेनिफिट और अपना प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हो। अदरवाइज आपको सीजनल प्रोडक्ट्स में जो है वो बेनिफिट उस तरह से नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो ये सीजनैलिटी आप चेक कहाँ पे करते हो, ठीक है, हम ये सीजनैलिटी चेक कहाँ पे करते हैं। trends.google.com, ठीक है। अब ये मेरे पास आईपी पाकिस्तान की है तो इसने इस वजह से मुझे पाकिस्तान दिखाया, ठीक है। मैं यहाँ से किसी भी कंट्री की ट्रेंड्स को जो है वो मैं देख सकता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कीवर्ड में, ठीक है। लेट्स से मैं सर्च करता हूँ जी यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी टर्म लिखता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं लिखता हूँ कॉफी टेबल। अब ये जो मेरे पास ग्राफ आ रहा है, बेसिकली ये आ रहा है मेरे पास पास्ट 12 मंथ्स का, ठीक है। मैं यहाँ से इसको चेंज करके देख सकता हूँ कि मैं कितने टाइम में इस चीज को देखूं। रिकमेंडेड जो होता है वो ये होता है कि आप पास्ट 5 इयर्स अगर किसी प्रोडक्ट में देखें और उसमें अगर सेल्स कंसिस्टेंट हैं तो वो प्रोडक्ट आपका जो है वो एवरग्रीन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट से 5 इयर्स जो है वो मैंने चेक कर लिया, अब मुझे पता लग गया है कि ये प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली सेल हो रहा है। दिस मीन्स कि ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है, इस पे कोई सीजन ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ये जिस पे इतनी ज्यादा जो स्पेसिफिक
जो आपके पास स्पाइक आ रही है यहाँ पे, ये कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है आपको? सीजनल, एग्जैक्टली, इट इज सीजनल। ठीक है, ये सीजनल मुझे किस तरह से समझ आई कि मैंने गूगल ट्रेंड्स पे 5 साल का इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ट्रेंड देखा। ठीक है, ट्रेंड्स आप कहाँ से देखते हो? गूगल ट्रेंड्स के थ्रू। अब ये जो मुझे टाइम टेन्योर बता रहा है जी, ये बता रहा है कि ये स्पेसिफिक 15 अक्टूबर से लेके इसकी 16 दिसंबर तक जो है वो सेल थी, और मैक्सिमम सेल इसकी किस टाइम पे थी अगर हम ये देखें तो 18 नवंबर। अब नेक्स्ट ईयर भी हमने देखा, ये भी नवंबर के एंड में आके जो है वो स्पेसिफिकली एग्जैक्ट जो डेट बन रही है हमारे पास 25 नवंबर। ठीक है, हर साल ये नवंबर में इसकी सेल आती है 25 को। इतनी ज्यादा सेल इस प्रोडक्ट की सिर्फ और सिर्फ इन डेज में आती है। ठीक है, तो दिस प्रोडक्ट इज हाईली सीजनल। ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट्स को आपने अंडरस्टैंड किया है कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो हाईली सीजनल है। ठीक है, इनकी सेल जो है हमारे पास वो स्पेसिफिक टाइम में आ रही है। ठीक है, मतलब पूरे साल में नहीं आ रही, बाकी पूरा साल इसका ग्राफ जो है वो बहुत नीचे है। ठीक है, मतलब सर्च टर्म्स अगर आप देख रहे हैं यूएसए में इस प्रोडक्ट के, तो ये बहुत कम है। ठीक है, अंडर 10 आ रहे हैं, लेकिन विद इन नो टाइम ये मैक्सिमम अपने क्रस्ट को जो है वो टच कर रहा है इसका स्पाइक। तो ये प्रोडक्ट शो करती है हाईली सीजनल। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट्स का ट्रेंड और सीजनलिटी यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में इसकी सेल बढ़ेगी या कम होगी, तो आप लास्ट 5 ईयर ट्रेंड से उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी जी। सीजनैलिटी आप कहाँ से चेक करते हैं? trends.google.com। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेंड्स चेक करते हैं और आप हर कंट्री का ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं, और हर प्रोडक्ट का, हर कीवर्ड का ट्रेंड आप देख सकते हैं। आप अगर इसका लास्ट 90 डेज का, 1 ईयर का, 1 ईयर के ट्रेंड में आपको बहुत क्लियर हो जाता है कि जी इसकी सेल आती किस टाइम पे। ठीक है, लेकिन स्टिल जस्ट 1 साल के ट्रेंड से हम इसका आइडिया नहीं लगा सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पास्ट 5 ईयर ट्रेंड्स जो है वो फॉलो करते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि जी 2017, 18, 19 और इस सारे टेन्योर में जो स्पेसिफिक सेल्स आ रही हैं हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ 25 नवंबर को मैक्सिमम आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट शो कर रहा है हाईली सीजनल। अच्छा, अब ये चीज हमारे एंड पे क्लियर होगी कि जी हमें ये पता चल गया कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होती हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं। अब जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमने सेलिंग करनी है पाकिस्तान के हैंडमेड प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, पाकिस्तान के हैंडमेड प्रोडक्ट्स की हमने सेलिंग करनी है एटसी पे, तो वो लोग जो हैं वो फाइंड करें इस तरह के प्रोडक्ट्स जो कि एवरग्रीन नीश में हो, एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हो, जो कि 12 मंथ्स अ ईयर सेल जिनकी चल रही हो। मतलब इस तरह का सिनेरियो ना हो कि वो प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक टाइम स्पैन के साथ सेल हो, उसके बाद वो इन्वेंट्री आपकी किसी 3PL में जो है वो पड़ी रहे और आपको सेल ना आ रही हो, सिर्फ और सिर्फ सरचार्जेस आ रहे हो आपको। ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट्स जो है वो आप कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग पर्पज में यूज करें। ठीक है, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट्स अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से अगर भिजवाते भी हैं, तो अगर तो वो इवेंट क्रॉस हो जाता है, कोई शिपमेंट में प्रॉब्लम आता है, कोई भी सिनेरियो आ जाता है आपके एंड पे, तो वो सीजन अगर पास हो जाता है और आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, तो नेक्स्ट ईयर तक आपकी इन्वेंट्री जो है वो किसी भी काम की नहीं होती। ठीक है, तो सीजनल प्रोडक्ट्स की सेलिंग अगर करना चाहें तो ये ड्रॉप शिपिंग में करें। ठीक है, और एवरग्रीन प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपके 12 मंथ्स जो है वो सेल आउट होता है, इनको आप बेशक चाहें तो कहीं से भी सोर्स आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ई रैंक को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ई रैंक पे हम आ जाते हैं। ये है जी हमारे पास ई रैंक। ठीक है, ये erank.com। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इस पे साइन अप कर सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारा डेटा जो है ये आपका सप्रेस्ड हो जाता है, वो आपको शो नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जी आप एटलीस्ट बेसिक जो है वो इसकी सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें। ठीक है,
नॉमिनल है, आप $5-7 में इसको परचेज कर सकते हैं। जो इसकी एडवांस्ड है वो आपको $10-12 में आप इसको परचेज कर लेंगे। जितनी आपकी अच्छी रिसर्च होगी उतना आपका जो स्टोर है वो जल्दी बूस्ट होगा और आपको सेल्स मैक्सिमम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओवरव्यू देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास ई रैंक में लिस्टिंग ऑडिट है, ठीक है। लिस्टिंग ऑडिट का मतलब ये है कि जो भी मेरे स्टोर पे एक्टिव लिस्टिंग्स हैं, मैं उनका ऑडिट करूं। मैं देखूं कि इसमें क्या चीज ऐसी है जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्या मेरे स्टोर का जो ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है इसका टाइटल खराब है, ठीक है। ये तमाम चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो टाइटल आपका ओवरस्टफ्ड है, ट्रंच्ड है, ठीक है, तो यहाँ से आप उसको लिस्टिंग ऑडिट के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस आपकी अगर प्रॉपर नहीं है तो वो लिस्टिंग ऑडिट के थ्रू वो आपको रैंकिंग देता है कि जी आइदर आपकी जो प्रोडक्ट जो लिस्टेड है अकाउंट पे ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, या जो भी मतलब ग्रेड्स बन रहे हैं अप टू एफ ग्रेड तक वो आपको रैंकिंग देता है, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी होती है कि जब कभी भी हम लिस्टिंग ऑडिट करें तो हमारे स्टोर पे जो भी लिस्टिंग हो वो ए ग्रेड लिस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी लिस्टिंग होनी चाहिए, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कौन सी लिस्टिंग होनी चाहिए, कौन सी ग्रेड लिस्टिंग होनी चाहिए हमारे पास। लिस्टिंग ऑडिट जब भी हम करें ए ग्रेड लिस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने वीपीएस को डायरेक्टली एक्सेस में लिया हुआ है, सॉरी ई रैंक को डायरेक्टली एक्सेस में लिया हुआ है। मैं आपको वीपीएस के थ्रू दिखा देता हूँ, ठीक है। लिस्टिंग ऑडिट करके मैं दिखा देता हूँ। हम किसी भी स्टोर की लिस्टिंग को जब चेक करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं लिस्टिंग ऑडिट में। लिस्टिंग ऑडिट में आएंगे तो यहाँ पे हमारी तमाम स्टोर की एक्टिव लिस्टिंग्स आती हैं, ठीक है। आप किसी भी लिस्टिंग को अगर ओपन करके देखेंगे, या लेट से मैं इस लिस्टिंग को ओपन करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका मैं ऑडिट करूँ, लिस्टिंग ऑडिट करूँ मैं इसकी। तो ये देखिए मेरे पास ग्रेड क्या आ रहा है, ए, ठीक है। मैंने लिस्टिंग जो है वो इस तरह से करनी है कि मेरे पास हमेशा ग्रेड ए आना चाहिए, ठीक है। ग्रेड बी, सी, डी या कोई भी ऐसी लिस्टिंग हमारे पास आएगी तो दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि हमें अपनी लिस्टिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिस्टिंग्स में हमारे पास चीज आती है एक्टिव लिस्टिंग्स, ठीक है। एक्टिव लिस्टिंग्स जो हैं आपके स्टोर पे जो लाइव लिस्टिंग्स हैं वो आपकी एक्टिव लिस्टिंग्स कहलाती हैं, ठीक है। आपकी कैटेगरीज, ये तमाम डिटेल्स आपके स्टोर से रेलिवेंट जितनी भी लिस्टिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम इसमें यूजेज लेते हैं इसमें, दैट इज लिस्टिंग ऑडिट, ठीक है। ऑडिट के थ्रू आप अपने स्टोर की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि जी मुझे अपने टाइटल को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी डिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने बैक एंड कीवर्ड्स को इम्प्रूव करना है। जितनी भी इंप्रूवमेंट है आप लिस्टिंग ऑडिट के थ्रू इजीली कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी शॉप की रिपोर्ट है सारी, ठीक है, कि आप की जितनी भी रिपोर्ट बन रही है शॉप की वो आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एटसी के जो टॉप सेलर्स हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। जो भी टॉप सेलर्स हैं एटसी के, आप उनको देख सकते हैं। उनके प्रोडक्ट्स से काफी सारे प्रोडक्ट आइडियाज आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी सेल्स देख सकते हैं, ये तमाम चीजें। फिर उसके बाद हमारे पास जो मेन टूल आता है, ठीक है, दैट इज कीवर्ड एक्सप्लोरर, ठीक है। कीवर्ड टूल में हमारे पास ये चीज है, दैट्स कॉल्ड कीवर्ड एक्सप्लोरर, ठीक है। कीवर्ड एक्सप्लोरर के थ्रू क्या होता है, लेट से हम यहाँ पे आते हैं। अभी हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिखेंगे तो वो उस कीवर्ड का तमाम डेटा हमें शो करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो ज्यादा एटसी से ओरिएंटेड कंट्रीज हैं, दीज आर यूके एंड यूएसए, ठीक है। तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ डेटा इन दो मुल्कों का दिखा रहा है, ठीक है। पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए का बताता था, तो यूएसए को मतलब हम अंडरस्टैंड करके अपने एनालिसिस के थ्रू हम ये कहते थे कि जी यूएस में अगर लेट से 100 ऑर्डर्स हैं तो यूके में हमारे पास
मे बी 50 ऑर्डर्स होंगे, मतलब हम उसकी हाफ मार्केट कंसीडर करते हैं। यूएस की हाफ मार्केट होती है हमारी यूके, ठीक है। ये एक जनरल मतलब हर कोई अपने हिसाब से देखता है, लेकिन जो जब तक ये डेटा हमें नहीं दिखाता था तब तक तो हम इसको इसी तरह से कंसीडर कर रहे थे। अब स्टिल अगर मैं इस प्रोडक्ट को अगर कनाडा में सेल करना चाहूँ, क्योंकि ई रैंक एटसी तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड ऑपरेट हो रहा है, मैं इसको ऑस्ट्रेलिया में सेल करना चाहूँ, कनाडा में सेल करना चाहूँ, तो मुझे ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट जो है वो यूएस है, ठीक है। यूएस के बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास बड़ी मार्केट आती है दैट इज यूके, ठीक है। यूके से भी ज्यादा हमारे पास बेसिकली दो और कंट्रीज हैं, जर्मनी एंड जापान, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा ई कॉमर्स ओरिएंटेड कंट्रीज हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंट्रीज हैं, लेट्स से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट हमारे पास आ रहे होते हैं। तो अगर हम चंक वाइज देखें तो सबसे बड़ा चंक हमारे पास यूएसए का है। यूएसए के बाद अब ई रैंक जो है वो हमें यूके का भी डेटा जो है, यूके के स्टैट्स भी अब उसने शेयर करने स्टार्ट कर दिए, तो हम यूके का भी जो है वो देख सकते हैं। तो बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनको जस्ट आप रिलेट करते हैं कि जी ये मार्केट इतनी बड़ी है, तो इसमें इतने ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं आपके पास, इतना सर्च वॉल्यूम है, तो कंपैरेटिवली इस दूसरी मार्केट में तो अभी साइज आपका इतना जो है वो नहीं है ऑडियंस का, तो कंपैरेटिवली लोअर होगा, ठीक है। तो ये जस्ट आपने अपना एनालिसिस जो है वो खुद से डेवलप करना पड़ता है आपको। अब लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, हमने सर्च किया था जी वुडन कॉफी टेबल। मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया वुडन कॉफी टेबल, ठीक है। अब ये वुडन कॉफी टेबल मुझे बता रहा है कि जी इसकी एवरेज सर्चेस इन द यूएस कितनी है जी, इट इज 605, ठीक है। हर माह 605 लोग ऐसे हैं यूएस में जो कि वुडन कॉफी टेबल जो है वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनके एवरेज क्लिक्स हैं, दैट इज कि इतने लोग इसमें से आके जो है वो क्लिक भी कर रहे हैं, ठीक है। और इस पे जो कंपटीशन है एडसी में, ठीक है, वो है 6398, ठीक है। तो हम जो अपने एंड पे प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारे प्रोडक्ट का कंपटीशन जो है वो कम होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और वो जो कीवर्ड है वो लॉन्ग टेल होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल वर्ड जो होगा, ठीक है, वो आपका कहलाएगा शॉर्ट टेल कीवर्ड। जस्ट अगर अब हम कॉफी की बात करते हैं, सिर्फ अगर हम कॉफी की बात करें, तो कॉफी में एवरेज सर्चेस यूएस में कितनी है, 74,325, ठीक है। और इस पे कंपटीशन कितना है, 17,28,484, ठीक है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है लॉन्ग टेल कीवर्ड, इट सेड नो, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी कॉफी टेबल की। कॉफी टेबल का देखें, इस तरह से जस्ट हमने सिंगल वर्ड का देखा तो सर्च वॉल्यूम जो था वो बहुत ज्यादा था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सर्च टर्म है दैट इज कॉफी टेबल, ठीक है। ये आपको रिलेटेड जो कीवर्ड्स है ना वो सारे आपको ई रैंक में यहाँ से पता चल रहे होते हैं, ठीक है। कॉफी टेबल का सर्च वॉल्यूम है 40,785, ठीक है। ये एवरेज सर्चेस इन द यूएस, ठीक है, जो कि आपके 12 मंथ्स को जो है वो डिवाइड करके बता रहा होता है। और आप स्पेसिफिक मंथ का देखना चाहें तो ये देखें, ये मंथ्स की बार्स हैं बेसिकली। ये जो अभी करंट अभी बार आती है यहाँ पे अगर, तो वो अगस्त की आ रही होती है। जिस तरह से ये देखें, ये आ रही है आपके पास। अब ये वाली जो बार है बेसिकली, ये जो ब्लू कलर में है, वो क्या आपको विजिबल है, ये वाली बार जो है ये जुलाई 2022 की है। और इस पे जो आपकी सर्चेज हैं यूएस में, इट इज 50,850, ठीक है। लेकिन अब हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि क्या इतने ब्रॉड सर्च टर्म को हम compete कर सकते हैं, इस पे कंपटीशन कितना है। इस पे कंपटीशन है जी 81,204। इसका मतलब कि 81,204 लिस्टिंग्स ऑलरेडी इस कीवर्ड के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। हम अगर अपनी लिस्टिंग को ऐड अप करते हैं तो हम यहाँ पे 81,205 नंबर पे हैं, और हमने ये सब लिस्टिंग्स को compete करना है, ठीक है। हम सब इन सब लिस्टिंग्स को compete करेंगे, तब हमारे पास जो है वो ऑडियंस आएगी, हमारा प्रोडक्ट जो है वो लोगों को विजिबल होगा,
और उसके बाद हमें सेल्स आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हमारे एंड पे ये जो कंपटीशन है जी, इट इज टू मच। हम इस कंपटीशन को जो है वो हम कहते हैं कि हमारे लिए ज्यादा है। हमने मैक्सिमम जो कंपटीशन अपने एंड पे रखना है वो हमने जो है वो ऑरेंज जोन के जितने भी आपके कंपटीशन वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको रखना है, ठीक है। एग्जैक्टली लॉन्ग टेल पे हमारा कंपटीशन कम हो जाता है, ऑडियंस हमारी जो है वो एग्जैक्ट टारगेटिंग में आ जाती है। अब अगर हम देखते हैं जी यहाँ पे सर्च वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम डेटा सॉर्ट करें, ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे इस पे सिंगल क्लिक करता हूँ, ठीक है, सॉरी डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे बॉटम टू टॉप जो है वो सारा डेटा जो है वो इस तरह से शो करेगा कि टॉप पे हमारे पास सबसे ज्यादा जो कीवर्ड है जिसके सर्च वॉल्यूम है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चीजें हमारे पास जा रही होंगी, ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा इसने बताया कि जी हमारे पास सर्च टर्म में जो डेटा आ रहा है वो ये आ रहा है कि कॉफी का अगर हम देख रहे हैं तो सर्च टर्म में 74,325, ठीक है। अब हमने जिस चीज को साथ में कंपेयर करना है वो है कंपटीशन, ठीक है। हमने इन दो बार्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, एटसी सर्चेस एंड एटसी कंपटीशन इन द यूएस, ठीक है। इन दो चीजों को हमने देखना है। अगर तो हमें कोई इस तरह का कीवर्ड मिलता है कि जिसके सर्च वॉल्यूम अच्छा है और जिसमें कंपटीशन कम है, दिस मीन्स कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए डूएबल है, उस प्रोडक्ट में हम स्टेप इन कर सकते हैं, ठीक है। नो मैटर कि आपका जितना भी अच्छा प्रोडक्ट है, अगर तो आप कंपटीशन ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स पे रैंकिंग पे आएंगे, ठीक है, तो आपको मे बी 2-2 साल तक एटसी पे कोई विजिट भी ना आए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ कि जिनमें सर्च वॉल्यूम ब्रॉड होगा, सर्च वॉल्यूम जो है वो हाई होगा और कंपटीशन जो है वो कम होगा, ठीक है। माइक्रो निशिंग में अगर हम कंपटीशन की बात करें तो हमारा कंपटीशन जो है वो अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट का हमें मिल जाता है, ठीक है, जो क्राइटेरिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको प्लीज आप नोट डाउन करें अपने पास, कि जो सर्च टर्म है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमारे पास अगर 2000 प्लस है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम 2000 प्लस है और कंपटीशन जो है वो लेस देन 3000 है, ठीक है। इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट और वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टेल है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो उसमें विद इन नो टाइम हम अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास स्ट्रेटेजीज होती हैं सेल्स की, हम उनको जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हम फौरन से उसमें अपनी सेल्स जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में भी। और अगर हम फिजिकली अगर कोई अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करें एज अ पीएल उसमें भी, ठीक है। सेम सिनेरियो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी है, ठीक है। अगर तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज जो ऑनलाइन सेल हो रही है, ठीक है, स्पेसिफिकली इन द मार्केट प्लेसेस, तो ये तमाम की तमाम चीजें आपकी इन चीजों के ऊपर रिलाई कर रही होती हैं, ठीक है, आपके कीवर्ड्स पे, आपके कंपटीशन पे, ठीक है, इन बेसिस पे जो है वो आपकी रैंकिंग आ रही होती है, आपकी स्टोर की प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी आ रही होती है। अच्छा, आप लोगों ने अब जो प्रोडक्ट्स देखने हैं वो हमने इस तरह के फाइंड करने हैं कि जो सर्च वॉल्यूम में 2000 प्लस हो और कंपटीशन में लेस देन 3000 हो, और वो प्रोडक्ट जो हो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट इस तरह का मिलता है तो दिस मीन्स के दिस इज डूएबल फॉर अस, ठीक है। अब यहाँ पे करंटली अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसमें मैं कहूँ कि विद इन नो टाइम हम सेल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें से किसी भी प्रोडक्ट में हम फौरन से सेल जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हमने ये देखा कि जी एवरेज सर्चेस जो हैं इन प्रोडक्ट्स में, ठीक है, लेट्स से वुडन कॉफी टेबल की अगर मैं बात करता हूँ, ये सॉर्ट ऑफ जो आपको सर्च वॉल्यूम बता रहा है इट्स ओनली 605, ठीक है। सिर्फ 605 लोग जो हैं वो एवरेज सर्च कर रहे हैं ये वाला प्रोडक्ट, तो दिस मीन्स, और इसमें कंपटीशन भी हमारे पास जो है वो 3000 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। हम इस तरह के प्रोडक्ट्स में जो है वो विद इन नो टाइम अपनी स्पेस नहीं बना सकते, मे बी आफ्टर अ मंथ और टू हम इसमें रैंकिंग गेन करके अपनी सेल्स जनरेट करें, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें रैपिड सेल्स आए तो रैपिड सेल्स के लिए हमें चाहिए कि हम
इस तरह के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालें कि जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो हाई हो और उनका कंपटीशन कम हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड करेंगे और उन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने के बाद आप उनकी सोर्सिंग फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा ये था जी हमारे पास कीवर्ड एक्सप्लोरर। ठीक है, उसके बाद ये इस पे रैंक चेकर है जी आपके पास, आप अपने स्टोर का रैंक देख सकते हैं। ठीक है, ये हैशटैग जनरेटर है आपके पास, प्रॉफिट कैलकुलेटर है, आरओआई कैलकुलेटर है। ठीक है, ये तमाम चीजें आपके पास आ जाती हैं जी कीवर्ड टूल्स में। फिर उसके बाद आप ट्रेंड्स देख सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा इसके अलावा बहुत मजे का फीचर है जी ई रैंक के पास कि आप मेन कीवर्ड्स देखें। ये बेसिकली जो कीवर्ड्स है ना ये वाले, ये लॉन्ग टेल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या बताता है आपको, ये आपको बताता है कि यूएसए में मिनिमलिस्ट इज द टॉप कीवर्ड राइट नाउ। ठीक है, डिजिटल प्लानर जो है ये जो चेंज आ रही है ना, ये बेसिकली शिफ्ट बता रहा है कि एकदम इसमें शिफ्ट कितनी आई है। वेडिंग जो था ये मे बी पहले सेकंड स्पॉट पे था, तो अब ये फोर्थ स्पॉट पे चला गया, इतना इसमें डिक्रीज आया। ठीक है, अब लेट से अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट्स को अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक ब्रॉड जो है वो आइडिया मिलेगा कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ना अगर, तो आप किसी ऐसे प्रोडक्ट पे चले जाएंगे जिसमें आपको कम कंपटीशन मिलेगा। ठीक है, और हाई सर्च वॉल्यूम। देखें ये वाले वो हैं जो कि इस टाइम टॉप 10 कीवर्ड्स चल रहा है। ठीक है, टॉप 10 कीवर्ड्स ये चल रहे हैं। ठीक है, लेट से अगर हम बात करते हैं, हम अगर तो प्रिंट ऑन डिमांड में अगर हम काम कर रहे होते तो हम पर्सनलाइज गिफ्ट्स में जा सकते थे। अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते तो हम डिजिटल प्लानर्स में जा सकते थे। ठीक है, अब वेडिंग जो है ये काफी ब्रॉड है। वेडिंग में आपके जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड भी हो सकते हैं, फिजिकल प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं आपके जो हैंडमेड होता है बेसिकली। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलता है जी मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, लेट्स से मैंने अगर तो कोई डिजिटल स्टोर स्टार्ट करना है अपना। ठीक है, तो मैं डिजिटल प्लानर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, डिजिटल प्लानर पे क्लिक किया तो मुझे पता चला कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो अराउंड 79,271 है यूएस में। ठीक है, और एटसी का कंपटीशन क्या चल रहा है इसमें, 2,86,559। Let me know in the chat box, is it doable? This keyword is doable. ओके, वेरी गुड। ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे डुएबल नहीं है। रीजन बीइंग कि हमें पता चल गया कि इस पे कंपटीशन इतना हाई है कि इसमें हम सेल्स जो है वो क्विकली जनरेट नहीं करवा सकते। हमारे पास रैंकिंग में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अच्छा, इसमें अब ये मेरे कहने का हरगिज मतलब नहीं है कि डिजिटल प्लानर पे हम सेल जनरेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैं बेसिकली वहां से आप लोगों को स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ कि जिसमें आपको विद इन अ मंथ एक अच्छा रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाए आपके पास। अच्छा, अब हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक की बेसिस पे क्या होता है कि जी हमारे पास अकॉर्डिंग टू सर्च टर्म्स जो है जो एवरेज सर्चेज हैं वो टॉप टू बॉटम आ जाएंगे हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टिल, अच्छा अब ये एक प्लानर है जिस पे सर्च वॉल्यूम डबल है। ठीक है, और इसका कंपटीशन जो है वो हाफ है। क्या ये प्रोडक्ट डुएबल लग रहा है आपको? ADHD प्लानर, ADHD प्लानर। अच्छा, एक स्टूडेंट ने बोला जी कि मुझे डुएबल लग रहा है, बाकियों को भी सबको डुएबल लग रहा है। हाँ जी, आपने नो बोला है, ये क्यों डुएबल नहीं लग रहा आपको? ठीक है, शॉर्ट टेल। ऑलराइट, अब अगर तो इस तरह का अगर कोई शॉर्ट टेल हमारे पास निकल आता है ना, तो ऑब्वियसली अगर हम उसकी मजीद माइक्रो निशिंग में जाएंगे तो वो प्रोडक्ट हमारे एंड पे और बेहतर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। अब लेट से जिस तरह से ADHD, ठीक है, ADHD
ये ADHD बेसिकली ट्रेड मार्क है किसी का, ठीक है। लेट्स से अगर हम हैरी पॉटर अगर लिखेंगे ना, तो उसमें हर बंदा सेल नहीं कर सकता, ठीक है। हम कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट है जिसपे आपके पास ऑडियंस बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो किसी ना किसी का अगर ट्रेडमार्क है। लेट्स से अगर आप जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया आपको हैरी पॉटर की, ठीक है, तो हैरी पॉटर के प्रोडक्ट्स आप सेल आउट नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपना ट्रेडमार्क, अपना कॉपीराइट रखा हुआ है इस चीज में, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो चीजें इस तरह की आ रही होती है, तो आप जो है वो उनको चेक करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो ट्रेडमार्क प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर तो वो ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है और अगर आपने उसको लिस्ट कर दिया, ठीक है, एटसी को इस चीज से मसला नहीं है। एटसी कहेगा कि ठीक है लिस्ट हो गया, जब तक आपकी सेल चल रही होगी चल रही होगी। लेकिन जब कभी भी इस ट्रेडमार्क ओनर ने देखा कि जी आप विदाउट ऑथराइजेशन उसके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ठीक है, आप विदाउट ऑथराइजेशन उसके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो वो आपको जो है सू कर सकता है, आपकी जो स्टोर है उसको सस्पेंड करवा सकता है एटसी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि उसके पास कॉपीराइट है इस चीज का। हम किसी कॉपीराइटेड प्रोडक्ट्स में अपनी सेल जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब हम मजीद अगर सर्चिंग करें जी प्रोडक्ट्स की, तो अब तक ये जो रेड प्रोडक्ट्स आते हैं, इनको तो आप मतलब आंखें बंद करके देख लें तो ये तो हमारे लिए हार्ड टू एंटर है, ठीक है। इस वाले प्रोडक्ट्स में हम अपनी जगह नहीं बना सकते। एकेडमिक प्लानर स्टिल सर्च वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो मुश्किल है, ठीक है। कंटेंट प्लानर, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट्स में अगर हम देखते हैं वन नोट प्लानर, ठीक है, वन नोट प्लानर है आपके पास, गुड नोट प्लानर्स हैं आपके पास, ठीक है। इनमें अगर तो आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एंड पे हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्राइटेरिया भी समटाइम्स आप जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मतलब कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ये वो चीज है कि अगर तो हम इसको अचीव कर लेते हैं ना, ठीक है, सर्च वॉल्यूम 2000, कंपटीशन लेस देन 3000, ठीक है, ये तो विद इन नो टाइम गारंटेड सेल्स हैं आपकी, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपको प्रोडक्ट्स में कंपटीशन जो है वो सर्च वॉल्यूम आपको बेहतर लग रहा है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम आपके पास लेट से 1000+ है, और अगर कंपटीशन आपके पास स्टिल 4000 के करीब है, अप टू 6000 के करीब है, तो स्टिल हमारे पास है स्ट्रेटेजीज रैंकिंग की, हम स्टिल भी सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये अब हमने लिख लिया तो इसके अलावा हम कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस तरह के कीवर्ड्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो हम फाइंड करें, ताकि विद इन नो टाइम हम अपनी सेल्स जो है वो क्विक वे में जनरेट करवा सकें, ठीक है। अगर इन केस है किस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते और हमारे पास अगर काम आ गया है, हमारे पास क्लाइंट है, हमारे पास स्टोर्स है, तो अगर हम काम शुरू करना चाह रहे हैं तो हम स्लाइटली इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि जितना ज्यादा टाइम आप रिसर्च में लगाएंगे और इस तरह की अगर कोई प्रोडक्ट्स जो है वो अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो आपको जो है वो लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज अब हम देख रहे हैं जी प्लानर्स में, ठीक है। तो आप यहाँ से भी लेट से अगर हम बात करें जी फाइनेंशियल प्लानर्स पे। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास एक हमने यहाँ पे कीवर्ड देखा, ठीक है, हमने कीवर्ड देखा कौन सा, फाइनेंशियल प्लानर। अब फाइनेंशियल प्लानर पे जब हमने क्लिक किया तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज जनरेट होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। बजट प्लानर, ठीक है। अब हमें इनमें से वो वाले कीवर्ड्स, वो वाले सर्च टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं जो कि हमारे काम के, ठीक है। इस तरह से आप अपने एंड पे रिसर्च जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, और आपको अगर कोई प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वो आपके लिए जो है वो अच्छे सेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। अब बजट प्लानर आईपैड, ठीक है, मतलब इसमें कम कंपटीशन है आपके पास,
अच्छा, आप इसको कंपटीशन वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर कंपटीशन पे भी सॉर्ट आउट करते हैं ना, अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं जी कंपटीशन पे, ठीक है, तो आपके पास अब टॉप टू बॉटम जो है वो इस तरह से भी आ सकता है, आप कंपटीशन वाइज भी देख सकते हैं। अगर तो स्टिल आपके पास कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपको कंपटीशन का भी आइडिया हो जाता है। आप सर्च टर्म्स के थ्रू भी जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज है वो तो ये है कि हम ब्रॉड सर्च टर्म्स पहले निकालें, ठीक है। हम ब्रॉड सर्च टर्म्स जो है वो हम पहले निकालें, ठीक है। सर्च वॉल्यूम हाई होगा और लो कंपटीशन होगा, ठीक है, तो ही वो हमारे लिए डुएबल है, ठीक है। अगर तो कंपटीशन लो है और सर्च वॉल्यूम भी बहुत ही कम है, ठीक है, तो स्टिल हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा जो है वो इशू बन जाता है, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम हाई सर्च वॉल्यूम को ढूंढें, लो कंपटीशन को ढूंढें और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ढूंढें, ठीक है। अच्छा, ये चीज जो है हमारे पास, ये हमने देख ली, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये स्पेसिफिक हमारे पास जितनी भी लिस्टिंग्स आ रही हैं, ठीक है, मैं यहाँ से एक नई लिस्टिंग ओपन कर देता हूँ। यहाँ से आपको गूगल सर्च टर्म्स के भी जो है वो स्टैट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। लेट्स से मैंने डिजिटल प्लानर पे ही क्लिक किया। डिजिटल प्लानर पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया जनाब, डिजिटल प्लानर पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एक और कीवर्ड जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। ये ई रैंक जो है ये मस्ट है आप लोगों के लिए, विदाउट ई रैंक आप प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे डिजिटल स्टिकर्स जो है वो क्लिक किए, ठीक है। तो ये मुझे एग्जैक्ट साथ ये भी बताएगा कि इससे रेलिवेंट जितने भी सर्च टर्म्स हमारे यहाँ पे गूगल पे चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है स्टिल इट इज गूगल, ठीक है। तो गूगल पे लोग आके ये चीजें सर्च करते हैं, तो बहुत सारे लोग एटसी पे नहीं आते, जस्ट गूगल के थ्रू भी ये चीजें सर्च आउट कर रहे होते हैं। तो वहां से भी आपको जो है वो इंडेक्सिंग मिल जाती है समटाइम्स, अगर तो आपने प्रॉपरली अपनी लिस्ट जो है वो प्रोडक्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें, ये आपके पास क्या आ रहे हैं जी, गूगल सर्चेस। यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, गूगल सर्चेस। स्पेसिफिक कीवर्ड की गूगल में कितनी सर्च हुई है, ठीक है। तो अगर तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में गूगल की सर्च भी अच्छी है तो दिस मींस द प्रोडक्ट हैज पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर आईपैड स्टिकर्स की अगर हम बात करें तो गूगल जैसे आपके पास सर्च इंजन में अगर 720 की सर्चेज है, दिस मींस के इस तरह के प्रोडक्ट में हमको बहुत ज्यादा सेल्स जो है वो एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। अब अगर लेट्स से पीएनजी स्टिकर्स यहाँ पे 51 है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपके पास ऑडियंस है। आपकी जो एटसी की लिस्टिंग्स होती हैं वो गूगल प्रीव्यूड होती हैं, ठीक है, गूगल पे भी आपको विजिबल होती हैं वो। तो अगर तो आपने प्रॉपरली लिस्ट किया हुआ प्रोडक्ट, तो ये वाले सर्च रिजल्ट्स भी आपके एंड पे काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। ये तो विद इन एटसी है, बेसिकली एवरेज सर्चेस विद इन एटसी हैं, ये जो यहाँ पे इस बार में हमारे पास आ रहे हैं एवरेज सर्चेस इन द यूएस में। लेकिन गूगल सर्चेस जो हैं वो तो मतलब आपके पास ब्रॉड आ रही होती हैं, ठीक है। लेट्स से एस्थेटिक स्टिकर्स यहाँ पे जस्ट 5000 का मतलब यहाँ पे एवरेज सर्च है, ठीक है, और यहाँ पे जी अराउंड 27,000 का। दिस मीन्स द प्रोडक्ट हैज पोटेंशियल, ठीक है। आप यहाँ से भी ऑडियंस को अपने पास लैंड करवा सकते हैं, ठीक है, अगर तो आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली आपने लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमारे एंड पे ये भी हम अपने क्राइटेरिया में देखते हैं कि अगर ये ना हो कि हमारा प्रोडक्ट अगर हम सिलेक्ट करें तो उसका गूगल सर्च वॉल्यूम भी जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। गूगल पे सर्च वॉल्यूम उस प्रोडक्ट का ब्रॉड होना चाहिए। अब क्यूट स्टिकर पैक हम देखें, गूगल पे कम है, एटसी पे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन स्टिल कंपटीशन जो है वो हमारे एंड पे ज्यादा है। अच्छा, अगर तो हम जस्ट लिस्टिंग के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो हमारी जो मेन फोकस्ड है वो ये है कि सर्च वॉल्यूम जो है वो हाई हो, ठीक है, सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंपटीशन लो हो और प्रोडक्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और प्रेफरेबली अगर तो वो एवरग्रीन प्रोडक्ट है तो वो हमारे पास काफी लॉन्ग टर्म जो है वो सेल्स जनरेट करवा सकता है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया जी कौन सा टूल, ई रैंक। अच्छा, ई रैंक में मैं आपको मजीद कुछ चीजें इसके डैशबोर्ड से दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी किसी भी स्टोर पे अभी लेट से अगर लिस्टिंग्स हुई हैं, ठीक है, मैं आपको ये यहाँ से दिखा देता हूँ, ये ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर अपने स्टोर पे आ जाता हूँ, ठीक है, स्टोर पे आके मैं अपने स्टोर के स्टैट्स वगैरह ये जनरल चीजें देखना चाह रहा हूँ।
ठीक है। तो सबसे पहले वो मुझे क्या कह रहा है कि इस स्टोर पे आपकी एक्टिव लिस्टिंग्स कितनी है। वो कह रहा है कि डेटा रिफ्रेश करें, आपने इसको रिफ्रेश नहीं किया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। डेटा रिफ्रेश करने के बाद ये क्या करेगा कि मेरे स्टोर का डेटा फैच करेगा। बेसिकली ये टूल जो है वो इंटीग्रेट होता है ई रैंक के साथ। अच्छा, ये देखें जी, एक्टिव लिस्टिंग्स ये मुझे बता रहा है मेरे पास 7 है। कह रहा है मिसिंग इमेजेस 2 है, मिसिंग एट्रीब्यूट्स 2 है, ठीक है। स्पॉटेड ऑन एटसी 0, इन्वेंट्री वैल्यू, अगर तो मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं इस टाइम, ठीक है, स्टोर पे, तो वो अराउंड $3207 की इन्वेंट्री बन रही है। यूनिक टैग्स जो मैंने यूज किए हुए हैं ये हैं जी 39, ठीक है। तो ये चीज मुझे बता रहा है जी ई रैंक, ठीक है। ये मेरे स्टोर के बारे में बता रहा है। यहाँ पे मैं डेटा रिफ्रेश इस वजह से नहीं कर रहा कि मैंने जस्ट ई रैंक को यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, वीपीएस के थ्रू दूसरा अकाउंट लॉग इन नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम जिस तरह से हमने देखा कि जी ये यूएसए के टॉप 10 कीवर्ड्स हैं, इसी तरह से आप अगर यूके को देखें तो यूके में इस टाइम जो सबसे हॉट कीवर्ड आपके पास चल रहा है दैट इज होम डेकोर, ठीक है। अगर आप करंटली अगर अपनी सेलिंग स्टार्ट करना चाहें तो आप होम डेकोर के कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो दिस शोज के जी इसने बहुत ज्यादा जो है वो चेंज लिया है इसमें। मतलब 37 टाइम्स ये जो है ये प्रोडक्ट आपका बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये वाला कीवर्ड, ठीक है। तो आप इसमें जाके माइक्रो निशेस फाइंड कर सकते हैं, आप अपने रेलिवेंट प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, डिफरेंट जितने भी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप कनाडा की बात करें, कनाडा में इस टाइम जो सबसे अच्छा जो कीवर्ड आपका परफॉर्मिंग है दैट इज ईयर रिंग्स। ऑस्ट्रेलिया में आप देखें, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी किट मॉडर्न, ये आपका बहुत ज्यादा सर्च आपके पास आ रहा है। जर्मनी में देखें आप, वॉल आर्ट, फ्रांस में देखें आप, ठीक है। तो यहाँ से आपको ट्रेंड्स ऑन एटसी, ठीक है, ये बेसिकली किस टाइम पे बता रहा है जी, आपको पास्ट वीक का बता रहा है। 27 जुलाई से लेके जो 2 अगस्त तक का डेटा है उस पे आपको ये बता रहा है कि ये वाले कीवर्ड्स जो है ये बहुत परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इस पे जो है लोग सर्च ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको जो है वो आइडिया दे देता है प्रोडक्ट्स का। फिर मोस्ट सेल्स ऑन एटसी जो है वो आपको बता रहा है, ठीक है, कि कौन से स्टोर ने सिंगल डे में सबसे ज्यादा। अब ये जो स्टोर है, ठीक है, इसने 1266 सेल्स इन अ डे यस्टरडे जो है इसने ली है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखें कि मार्केट प्लेस पॉपुलैरिटी बता रहा है आपको कि आपकी यूएसए में इस टाइम 4th नंबर पे एटसी जो है वो लाई कर रही है, ठीक है। और ये ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है, ये विद टाइम ग्रोथ में आ रही है। अब यूके के हिसाब से अगर हम देखें तो यूके में इट्स ऑन 3rd स्पॉट। कनाडा में देखें तो कनाडा में ये टॉप 5 में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो इट्स ऑन 5th स्पॉट। जर्मनी में अगर हम देखें तो इट्स ऑन 5th स्पॉट। फ्रांस में अगर हम देखें तो इट्स ऑन 5th स्पॉट, ठीक है। तो ये जो मार्केट है इट इज ग्रोइंग मार्केट, ठीक है। और ग्रोइंग मार्केट का आप पार्ट है तो आपको यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी आपके पास स्पेस है। आप मतलब सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स के अलावा अगर किसी न्यू प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं तो आपको क्विकली सेल्स जनरेट हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपके पास सबसे एक प्यारा फीचर है इसके पास कि आपको अपकमिंग इवेंट्स बताता है, ठीक है। लाइक अगर आने वाले टाइम में जो भी आपका इवेंट आ रहा है, अगर आप इवेंट बेस्ड सेलिंग करना चाह रहे हो तो ये आपको यहाँ से आइडिया देता है, ठीक है, कि आपने यहाँ पे इन इन इवेंट्स को अगर टारगेट करना है तो आप अपने स्टोर पे इनकी लिस्टिंग्स जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इनकी लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। व्यू फुल कैलेंडर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जब हम प्रिंट ऑन डिमांड पे आएंगे इंशाल्लाह तो तब मैं आपके साथ इंग्लिश कैलेंडर शेयर करूंगा जिसमें आप जनवरी से लेके जनवरी 1st से लेके न्यू ईयर से लेके आप 31 दिसंबर तक के आपके पास तमाम के तमाम इंग्लिश इवेंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम उनकी अगर टारगेटिंग करना चाह रहे होंगे तो वो हम 1.5 माह पहले करेंगे, ठीक है। ये तो मतलब आपको बहुत शॉर्ट स्पैन में बता रहा है कि जी आपके पास 6 डेज लेफ्ट, 9 डेज लेफ्ट, इतने में तो आपकी शिपमेंट्स भी जो है वो समटाइम्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही होती। तो इस बेसिस पे हम यहाँ से आइडिया तो ले सकते हैं कि अपकमिंग डेज में हमारे कौन कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, लेकिन इन पे हम क्विकली सेल्स नहीं ला सकते। मतलब 12 डेज में आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कीवर्ड को फौरन से रैंक नहीं करवा सकते अपने पास। तो हमें ये तमाम चीजें जो है वो अपने एंड पे कम से कम 1-1.5 माह पहले से जो है वो तैयार रखनी पड़ती है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास चीज होगी जी ई रैंक टूल, ठीक है। अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग ई रैंक टूल तो यू मे आस्क इन द चैट बॉक्स। कोई चीज अगर समझ नहीं आई, कोई चीज रिपीट करने की जरूरत है तो यू मे आस्क इन द चैट बॉक्स। If it is clear, please write down all clear.
All clear. If it is clear, please write down all clear. All clear, please. Okay. अब नेक्स्ट जो चीज आज हमने अंडरस्टैंड करनी है, दीज आर क्रोम एक्सटेंशंस। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशंस क्या होती हैं, इनका क्या यूज होता है? ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, ये आपके पास राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स है, इस पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप आते हैं जी, आपके पास लिखा है मोर टूल्स। ठीक है, मोर टूल्स के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा है जी एक्सटेंशंस। ठीक है, आप आते हैं मोर टूल्स में। मोर टूल्स के बाद क्या लिखा है जी आपके पास? एक्सटेंशंस। ठीक है, एक्सटेंशंस के बाद अब ये वो एक्सटेंशंस हैं बेसिकली जो कि मैंने अपने गूगल क्रोम में ऑलरेडी ऐड की हैं अपने काम से रेलिवेंट। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ पे जब भी आते हैं तो ये आपके पास मेन मेन्यू होता है एक्सटेंशंस का। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ओपन क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल क्रोम के वेब स्टोर पे आ जाएंगे। अब आपको कुछ इस तरह की एक्सटेंशंस हैं जो कि अपने एंड पे डाउनलोड करनी है, जो कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, उसमें अगर हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्सटेंशन है, ठीक है, कॉल्ड OS एड-ऑन। ठीक है, ये अपने पास नोट डाउन कर लें, OS एड-ऑन। मैं इसको यहाँ से पहले इस तरह से कर लेता हूँ कि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से आपको ऐड अप करके दिखा देता हूँ। इसको मैं पहले रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी एडिट थी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं कि होता क्या है इससे। हम जब कभी भी Amazon पे आते हैं, ठीक है, ये डिलीवरी एड्रेस आपने हर दफा चेंज करना है। ठीक है, अगर तो पाकिस्तान का आएगा तो आपको डेटा एग्जैक्टली मिलेगा। लेट से मैं बेचना चाह रहा हूँ वुडन कॉफी। अब यहाँ पे मुझे लेट से ये वाला प्रोडक्ट अगर अच्छा लग रहा है, मैं इसको सेल आउट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स में जो स्टॉक पड़ा है, ठीक है, मुझे वो नहीं पता चल रहा। मुझे इसमें स्टॉक पता नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे अगर किसी और लिस्टिंग को भी ओपन कर लेता हूँ, लेट से मैं किसी FBA लिस्टिंग को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मुझे इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे ये मुझे ये नहीं बता रहा कि मैं मेरे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ये मुझे मैक्सिमम 10 बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि मैं 10 इन स्टॉक एक साथ परचेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये जानना हो कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली एक्सटेंशन अपने पास ऐड अप करनी है। ठीक है, हमने, मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, हम कहाँ से आए, हम यहाँ पे क्रोम एक्सटेंड गूगल क्रोम में, यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट्स हैं। ठीक है, राइट कॉर्नर पे यहाँ पे हमारे पास मोर टूल्स हैं। मोर टूल्स के यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जी एक्सटेंशंस की। एक्सटेंशंस पे हमने क्लिक किया। एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मेन मेन्यू है एक्सटेंशंस का। यहाँ पे हम क्या किया, ओपन क्रोम वेब स्टोर, इसको हमने ओपन किया। ओपन किया तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी, OS एड ऑन। ठीक है, OS एड ऑन। अब मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। अब ये मुझे ये कह रहा है कि ऐड टू क्रोम, मैं इसको ऐड टू क्रोम करूंगा। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये मेरे पास एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो गया यहाँ पे। अब मैंने इसको OS एड ऑन को मैंने यहाँ पे देखना है कहाँ पे है ये। मेरे पास ऑलरेडी काफी सारी एक्सटेंशन हैं। अब जिस तरह से ये ऑनलाइन सेलर एड ऑन,
इसको मैंने पिन करना है, यहाँ से पिन करूंगा तो ये मुझे मेरे स्टोर पे यहाँ पे गूगल क्रोम पे जो है वो विजिबल रहेगी। ठीक है, अब लेट्स से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये मेरी क्रोम एक्सटेंशन आ चुकी है। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि ये नंबर ऑफ सेलर्स इसको जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, और ये क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्वांटिटी है, मतलब इस प्रोडक्ट की अच्छी खासी क्वांटिटी अवेलेबल है। ये आप देख रहे हैं। यहाँ से मैं एक दो प्रोडक्ट्स मजीद भी आपको दिखा देता हूँ जस्ट टू गेट एन आइडिया कि किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ जी इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री, कि इसके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को अगर ड्रॉप शिप करना स्टार्ट करूंगा, ये ना हो कि मुझे जब ऑर्डर आए तो इसके पास इन्वेंट्री खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को क्या करूंगा, ओएस एड ऑन पे चेक करूंगा। ओएस एड ऑन क्या करेगा कि मुझे ये बता देगा कि इसके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। ये बता रहा है कि इस पे अच्छी खासी क्वांटिटी अवेलेबल है ऑलरेडी। इस प्रोडक्ट पे इस सेलर के पास 999 प्लस यूनिट्स पड़े हैं। अगर तो किसी प्रोडक्ट में आपके पास क्वांटिटी लेस देन 10 है, लेस देन 15 है, तो दिस मीन्स के वो प्रोडक्ट जो है वो आपका किसी भी टाइम खत्म हो सकता है। ठीक है, अब अमेजोन बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो अमेजोन पे समटाइम्स आपकी ओवरनाइट सेल्स 200 यूनिट्स की आ जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं आपके, सीजनल प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री आपके पास मिनिमम मिनिमम आपके पास 200 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके सीजनल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल आउट करते हो ड्रॉप शिपिंग में, तो सीजनल प्रोडक्ट्स की आपके पास इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए जी, मिनिमम 200 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, जब आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है 1.5 माह पहले, ठीक है, आपने तो 1.5 माह पहले सेलिंग स्टार्ट करनी है ना सीजनल प्रोडक्ट्स की। तो अगर तो आपके पास यूनिट्स में टोटल 25 पड़े हुए हैं, तो दिस मीन्स के क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की इतनी कम है कि आप मे भी जिस टाइम सेल लेके आओ वो सेलर आउट ऑफ स्टॉक चला जाए, तो फिर हमारे लिए प्रोडक्ट मैनेज करना जो है वो सोर्स आउट करना जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी सीजनल प्रोडक्ट्स अगर हम सेलिंग पे आएंगे तो वो हमारे पास 200 प्लस होने चाहिए। ठीक है, और एवरग्रीन प्रोडक्ट्स में आप मतलब किसी भी स्पेसिफिक यूनिट्स पे आ सकते हो, लेकिन आप वुड रिकमेंड कि जी अच्छी क्वांटिटी अगर होगी तभी वो लिस्टिंग आपके पास लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है, अगर तो किसी सेलर के पास 100 प्लस यूनिट्स पड़े हुए हैं तो दिस मीन्स कि वो एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है आपके पास एवरग्रीन में। ठीक है, और वो एवरग्रीन जब सेल कर रहा है तो वो हर टाइम इन स्टॉक रहेगा, उसको पता है कि मुझे सेल्स रेगुलर आ रही हैं, तो मैंने इन्वेंट्री जो है वो रीस्टॉक करते रहना है। ठीक है, तो ये चीज अब हमने अंडरस्टैंड करनी थी कि जी ये हमारे पास जो हमारा टूल है ओएस एड ऑन, ये किस तरह से काम करता है और इस टूल के थ्रू हमारा पर्पस क्या है, हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो हम सीजनल प्रोडक्ट्स की अगर सेलिंग करेंगे तो सीजनल प्रोडक्ट्स की सेलिंग में हमारे पास कितने यूनिट्स होने चाहिए। किसी भी सेलर के पास अगर हम सीजनल प्रोडक्ट्स को अगर सेल करते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कितने नंबर ऑफ यूनिट्स क्वांटिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए फॉर सीजनल। एग्जैक्टली 200 प्लस, क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट को 1.5 माह पहले सेल करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये हमारी सेफ साइड है। ठीक है, ये हमारी सेफ साइड है। अगर हमें ऑर्डर आता है और हमारे पास आगे से प्रोडक्ट ही खत्म हो जाता है, ठीक है, हमें सोर्स ही नहीं हो रहा वो प्रोडक्ट, तो दिस मीन्स के हमारा ऑर्डर भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा, और जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हैसल कर रहे हैं, वो भी हमारी जाया जाएगी। अच्छा, ऑल राइट जी, हमें सीजनल प्रोडक्ट्स में जब 1.5 माह पहले सेलिंग स्टार्ट करनी है तो हमें क्वांटिटी देखनी है कि 200 प्लस क्वांटिटी होनी चाहिए।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और टूल है जी, दैट्स कॉल्ड AMZ सजेशंस एक्सपेंडर। ठीक है, AMZ सजेशंस एक्सपेंडर। आप इसको इस वजह से यूज करते हो, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे अगर मेरे पास एडेड है, यस, AMZ सजेशन एक्सपेंडर। अच्छा, ये जी जो टूल है बेसिकली, ठीक है, ये मेरे पास क्रोम में ऑलरेडी एडिट है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ पहले, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि ये हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब मैं अमेजोन पे आता हूँ, ठीक है, अमेजोन के मेन पेज पे जा रहा हूँ, डैशबोर्ड पे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने जस्ट लिखा वुडन हैंडमेड। ठीक है, मुझे टोटल अमेजोन के सर्च बार में कितनी सजेशंस दी हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अब अगर मैं सेम कीवर्ड इस टूल को ऐड करके करता हूँ अपने पास, ठीक है, AMZ सजेशंस एक्सपेंडर के थ्रू अगर मैं इसी कीवर्ड को अगर मैं टाइप करूंगा, तो अभी आप ये देख लें कि मुझे सर्च बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट 11 सजेशंस दिए हैं इसने कि ये रेलिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि ये थोड़ी लिमिटेशन है मेरे लिए। अगर तो मैं मजीद प्रोडक्ट आइडिया लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पास ये वाला टूल ऐड करूंगा, AMZ सजेशन एक्सपेंडर। इसको मैं ऐड टू क्रोम करूंगा, ऐड एक्सटेंशन करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इस एक्सटेंशन को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, या मेरे पास अब ये टूल वर्किंग में है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वुडन हैंडमेड। पहले मेरे पास कितना डेटा आ रहा था, मुझे जस्ट सजेशंस जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी। ठीक है, अब हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये देखिए मेरे पास ये सजेशंस जो है वो एक्सपेंड होनी स्टार्ट हो गए हैं। अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा ब्रॉड भी लिखता हूँ, तो ये मुझे काफी सारे मजीद प्रोडक्ट्स भी देखें, ये कितने सारे टैब्स मेरे पास मजीद ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एक विनिंग प्रोडक्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। हो सकता है कि उन प्रोडक्ट्स में से कोई आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिले जो कि हाई सर्च वॉल्यूम के साथ हो, जिसमें कंपटीशन कम हो। ठीक है, अब अगर हम सारे के सारे लोग सिर्फ 11 प्रोडक्ट्स में अगर प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे, तो हमारे पास विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना जो है वो टफ हो जाएगा। लेकिन जब हम इस तरह सजेशंस देखते हैं, हम कोई भी जेनेरिक कीवर्ड लिखते हैं, लेट्स से आई राइट ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजर मैंने अगर यहाँ पे टाइप किया, तो यू सी के यहाँ पे कितनी ज्यादा मुझे सजेशंस आ रही हैं यहाँ पे, ये इस टूल की वजह से। ठीक है, ये इस टूल की वजह से, सॉरी, ये इस क्रोम एक्सटेंशन की वजह से। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है बेसिकली इसने अपना पार्ट प्ले किया है, और इसने मुझे इतनी सारी सजेशंस जो है वो बता दी। ठीक है, तो आप कोई भी कीवर्ड अगर लिखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी सजेशंस मिल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का मजीद कीवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपके एंड पे हेल्पफुल होती हैं। बेसिकली ये जो हम अपने एंड पे क्रोम एक्सटेंशन ऐड करते हैं, हम इसलिए ऐड करते हैं कि हमारा काम जो है वो आसान होगा। अच्छा, ये हमने अपने एंड पे दो एक्सटेंशंस जो है वो हमने देख ली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और एक्सटेंशन है जी,
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अभी जस्ट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू हो गया था, जिस बेसिस पे हम आई होप कि आप मेरे साथ साथ हैं, ठीक है। क्लास इज नॉट ओवर, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ, लेट मी नो इफ इट इज विजिबल एट योर एंड। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा, screen is visible, please let me know in the chat box. All right. अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट एक्सटेंशन की बात करनी है, ठीक है, दैट इज ई कॉमर्स इमेज डाउनलोडर प्लस, ठीक है। ये आपके पास एक्सटेंशन है, ठीक है। सेम वे में आप जाएंगे ई कॉमर्स इमेज डाउनलोडर प्लस। इससे होगा क्या कि हम जब कभी भी कोई प्रोडक्ट अमेजोन का ओपन करता है, ठीक है, लेट्स से हम ये प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं। अब जब मैंने इसको इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप शिपिंग, इस प्रोडक्ट को मैंने अगर यूज करना है, तो होगा इस तरह से कि मुझे वन बाय वन ये तमाम इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। वन बाय वन तमाम इमेजेस को मैं यहाँ पे सेव इमेज एज करके डाउनलोड करूंगा। तो उससे बेहतर मेरे पास ये टूल है। टूल क्या करेगा, जस्ट इन अ सिंगल क्लिक डाउनलोड ऑल डायरेक्टली। मैं अगर जस्ट क्लिक करता हूँ तो मेरी ये सारी की सारी जितनी भी यहाँ पे इमेजेस हैं इस प्रोडक्ट की, ये जस्ट इन अ सिंगल क्लिक जो है ये डाउनलोड हो जाएंगे मेरे पास, जस्ट इन अ सिंगल क्लिक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है जी, ई कॉमर्स इमेज डाउनलोडर प्लस। तो ये तीन टूल्स जो हैं ये हमारे इन पे हमें अपने पास रखते हैं, जो हमारे वर्किंग में जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास आ गया जी ओ एस एड ऑन, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। फर्स्ट वन इज ओ एस एड ऑन, सेकेंड वन इज ए एम जी सजेशन एक्सपेंडर, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज ई कॉमर्स इमेज डाउनलोडर, ठीक है। ये तीन करंटली हमने आज क्रोम एक्सटेंशंस जो हैं वो यूज में लाया, ठीक है। और इनके थ्रू, इसके थ्रू हम क्या करते हैं जी, ओएस एड ऑन हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ओएस एड ऑन हमारे किस पर्पस के लिए यूज होता है। ओएस एड ऑन किस पर्पस के लिए यूज होता है, आर यू विद मी? एग्जैक्टली, इन्वेंट्री चेक करने के लिए यूज होता है कि जो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी इन्वेंट्री क्या है, ठीक है, उसका स्टॉक कितना है। ए एम जी सजेशन एक्सपेंडर जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, ए एम जी सजेशन एक्सपेंडर। यस, हमें प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट आइडियाज जनरेट करवा रहा होता है कि जी मजीद डिफरेंट कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। मजीद अगर हम खुद से बैठ के भी सोचते हैं तो 8-10 प्रोडक्ट्स के बाद आइडियाज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने जब भी ए एम जी सजेशन एक्सपेंडर को यूज करना है, ठीक है, तो आपने हमेशा एक ब्रॉड सर्च टर्म लिखना है। लेट्स से ऑर्गेनाइजर इज द ब्रॉड सर्च टर्म, ठीक है। जेनेरिक कीवर्ड बोलते हैं इसे, जैसे लेट्स से अगर हम बात करते हैं वॉल आर्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने हमेशा एक ब्रॉड टर्म लिखनी है, उससे आपको सजेशंस जो मिलेंगी वो माइक्रो निशिंग में आ रही होंगी आपके पास। और एक तीसरा टूल है जी ई कॉमर्स इमेज डाउनलोडर प्लस, ठीक है। इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, हम इमेजेस जो है वो इन अ सिंगल क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन टूल्स हमारी वर्किंग में आएंगे, ठीक है। ये जो कि हमारे एंड पे बहुत ज्यादा असिस्ट करते हैं, हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब हमें आज की चीज को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, वीपीएस और वीपीएन, ठीक है। ये चीज आप में से अगर किसी को क्लियर नहीं है तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ठीक है। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, पार्टिसिपेंट्स कैन इवन अनम्यूट देयर माइक्स, ठीक है। अगर तो आपको कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो यू मे रेज हैंड, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट को ऑप्शन दूंगा। कोई चीज अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई चीज आपको लगा कि समझ नहीं आई,
तो या किसी चीज का यूजेज नहीं समझ आ रहा, तो लेट मी नो, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी की भी कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू मे रेज हैंड। एनीवन? आई गेस इट इज क्लियर। ओके। अच्छा, ई रैंक टूल जो है, अब if we make two different stores on Etsy, we have to use two different VPS। अच्छा, इसमें एक चीज मैं अकाउंट्स के हिसाब से बता दूं कि वन Etsy अकाउंट ऑन वन डिटेल्स, ठीक है। अगर तो आप अप्रूव लिस्ट में हैं तो आप एक Etsy अकाउंट को एक ही दफा बना सकते हैं, ठीक है, अपने नाम पे, ठीक है। अब अगर तो दो अकाउंट्स आपने एक्सेस करने हैं, ठीक है, तो फिर आपको ऑब्वियसली वीपीएस रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम आईपी आपके लिए इशू बन सकती है। अगर तो आपके घर में भी दो अकाउंट्स हैं तो स्टिल सेम आईपी आपके लिए इशू बन सकती है। अब करंटली आप में से कोई भी प्लीज अकाउंट अभी क्रिएशन पे ना जाए। अकाउंट क्रिएशन हम प्रॉपर यहाँ पे लाइव देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम अकाउंट क्रिएशन पे जाएंगे। क्योंकि समटाइम्स कोई इस तरह का मतलब हम डेटा एंटर कर देते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट अकाउंट जब भी हम लाइव करते हैं तो हमें एक लिस्टिंग के साथ अकाउंट लाइव करना पड़ता है, ठीक है। हम लिस्टिंग के साथ लाइव करते हैं, तो वो लिस्टिंग किस तरह से करेंगे, किन प्रोडक्ट्स की करेंगे, तो हमें पहले वो तमाम चीजें अंडरस्टैंड करनी है, उसके बाद हम साइन अप प्रोसेस में जाएंगे। अच्छा, ई रैंक सर, इज वीपीएस रिक्वायर्ड फॉर यूएसए फ्रॉम यूके? यस एग्जैक्टली। अगर तो आप यूके से बैठ के भी यूएसए की अकाउंट की एक्सेस लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब टास्क प्लीज आप अपना नोट डाउन करें, ठीक है। आप सबने करना क्या है? करना यह है ई रैंक पे साइन अप करना है, ठीक है। आपको फर्स्ट जो है काम, आपने क्या करना है, ई रैंक को साइन अप करना है। आपको मिलेगा जी फ्री वर्जन मिलेगा, ठीक है। फ्री वर्जन में आपके पास डेली 5 प्रोडक्ट्स आप चेक कर सकते हो सर, ठीक है। और वो भी मतलब सर्च टर्म्स नहीं बताएगा, जस्ट एंड जस्ट कंपटीशन बताएगा आपको, ठीक है। ई रैंक साइन अप आपने करना है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी स्टेप है। जस्ट आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, फर्स्ट नेम, सिंपली आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी आपके पास और आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान में भी बनाए हैं अपने लोकली, जितने भी आपकी ईमेल एड्रेसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, उन पे आप बनाएं, कोई भी इशू वाली बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने रिसर्च यहीं से स्टार्ट करनी होती है। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज जो करनी है वो ये करनी है कि आपने एक्सटेंशंस जो हैं ऐड करनी है अपने पास, ठीक है। आपने एक्सटेंशंस ऐड करनी है, जितनी भी मैंने क्रोम एक्सटेंशंस बताई हैं आपको, आपने ये ऐड करनी है अपने पास। क्रोम एक्सटेंशंस के बाद जो नेक्स्ट आपके पास चीज आ जाती है वो ये है कि अभी तो आपके पास जो है वो ई रैंक जो है वो फ्री में है, ठीक है। तो आपको करंटली सर्च वॉल्यूम तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। फ्री वर्जन में आपके पास सर्च वॉल्यूम आपको नहीं पता चलता, ठीक है, कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कितना सर्च वॉल्यूम है, लेकिन आपको कंपटीशन पता चल जाएगा। अब अगर हम सर्च वॉल्यूम स्ट्रेट अवे नहीं फाइंड कर सकते, तो हम किसी स्पेसिफिक लिस्टिंग पे जाके अगर ओपन करते हैं ना, लेट्स से जिस तरह से इस वाले अकाउंट पे मेरे पास फ्री वर्जन है, ठीक है। फ्री वर्जन में होता क्या है कि लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कोई कीवर्ड, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, अब इस स्पेसिफिक वर्ड का तो इसने मुझे, जो कीवर्ड मैंने लिखा है उसने इसका तो मुझे बता दिया कि जी इसका ये स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम है यूएस में, और ये इसका कंपटीशन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर रो है सर्च एवरेज सर्चेज वाली, ये तो हमें कुछ भी नहीं बता रही, ये तो हमें कुछ भी नहीं बता रही।
ये तो हमें कह रही है कि आप अपग्रेड करो, तो आपके पास भी अपग्रेड का गएगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली दिस वन, हैंगिंग एयर रिंग ऑर्गेनाइजर, इसका कंपटीशन ओनली 912 है। इसको अगर मैं सर्च, मैं 5 प्रोडक्ट्स देख सकता हूँ, लेकिन ये मुझे बता रहा है कि इसका सर्च, जो एवरेज सर्च टर्म्स हमारे पास आ रही हैं इसकी, इट इज इवन लेस देन 20। टोटल 20 से भी कम लोग इस स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप 5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्री अकाउंट में जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, कोटा मेरे 2 प्रोडक्ट्स का पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। 5 प्रोडक्ट्स मैं मैक्सिमम देख सकता हूँ इन अ डे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपने ये जो सर्च वॉल्यूम्स जो हैं, ठीक है, ये जो स्पेसिफिकली आपके पास आ रहे हैं, आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है? आपने स्टार्ट लेना है जी अपने पास एटसी से, ठीक है। कंपटीशन आप देखेंगे पहले मैनुअल एटसी पे किसी भी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट आइडियाज के लिए आप आएंगे अमेजोन पे, ठीक है। स्टेप्स मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, ये फ्री वर्जन के हिसाब से बता रहा हूँ, जब तक आपके पास कोई पेड टूल्स मैनेज नहीं होते, ठीक है, उसमें बता रहा हूँ। स्टेप 1 है आपके पास, टास्क आप नोट डाउन करेंगे। स्टेप 1 है आपने अमेजोन पे जो है वो प्रोडक्ट सर्च करना है, ठीक है। जो भी रिलेटेड कैटेगरीज जो हैं वो एटसी की, उनमें आके आपने सबसे पहले अमेजोन पे सर्च करना है। अमेजोन पे ऑलरेडी आपके पास टूल एडिट होगा, AMZ सजेशंस एक्सपेंडर, ठीक है। उसको आपने देखा, ये मैनुअल वे है। अच्छा, आपने वहां से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो देख लिया, आपको लगा कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐसा है कि इसको मुझे एटसी पे भी चेक करना चाहिए, ठीक है। तो आपने स्टेप 2 में क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आपको लगा कि जी इट सीम्स टू बी अ गुड प्रोडक्ट, या आपको एक अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है वो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने स्टेप 2 में एटसी पे आके वो प्रोडक्ट सर्च करनी है, ठीक है। लेट्स से अमेजोन पे आपने देखा जी, आपको प्रोडक्ट क्या अच्छा लगा, अमेजोन पे आपको लग गया एक प्रोडक्ट अच्छा। और जब भी आपने सर्च करना है इस पे, ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपने ऑल डिपार्टमेंट्स में सर्च करना है। आपने लेट्स से ईयर रिंग ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ईयर रिंग ऑर्गेनाइजर बॉक्स, लेट्स से दिस वन इज द कीवर्ड, ठीक है। आपने इसको देख लिया कि जी यहाँ पे बड़े मजेदार किस्म के प्रोडक्ट्स वुडन में भी अवेलेबल हैं, हैंडमेड भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आपने सेम कीवर्ड ला के मैनुअली आपने सर्च करना है कहाँ पे, एटसी पे, ठीक है। यहाँ से आके यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया तो ये आपको बता देगा कि इस प्रोडक्ट में ये कंपटीशन है। ये जो रिजल्ट्स हैं बेसिकली इट शोज कंपटीशन, ठीक है। ये वाला कीवर्ड मैनुअल वे में हमें बता रहा है इसमें इतना कंपटीशन है, ठीक है। अब यहाँ से ही आप माइक्रो नीश में जा सकते हैं। अब ये देखें, ट्रेवल ज्वेलरी बॉक्स केस। अब आपने जब फाइंड करने हैं अपने 5 प्रोडक्ट्स, तो आपने ऑर्गेनाइजर बॉक्स के साथ जाया नहीं करना है अपने 5 प्रोडक्ट्स को, ठीक है। फ्री वाले वर्जन में आप क्या करते हैं, मैनुअली थोड़ी सी हंटिंग करते हैं। अब यहाँ से कोई माइक्रो नीश निकालेंगे, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर फोल्डेबल, इस तरह के कीवर्ड को जाके आप अपने ई रैंक पे सर्च करेंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, ठीक है। और कोशिश करें कि कम से कम आप 2 से 3 प्रोडक्ट्स लाजमी फाइंड करें जो कि हमारे क्राइटेरिया पे मीट कर रहे हो, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये आपने देख लिया जी कि आपने एटसी पे सर्च करने के बाद नेक्स्ट चीज आपने माइक्रो नीश, जो आप देखेंगे वहां से माइक्रो नीश को आपने क्या करना है, कहाँ पे जाके सर्च करना है जी, आपने माइक्रो नीश को जाके सर्च करना है ई रैंक पे, ठीक है। ताकि आपकी जो सर्च है वो जाया ना जाए, ठीक है। आपकी जो सर्च है वो एग्जैक्ट कोई डेटा दे रही हो आपको। मतलब आप स्ट्रेट अवे अगर ऑर्गेनाइजर्स के साथ स्टार्ट करेंगे तो मे बी आप जो एग्जैक्ट माइक्रो नीश है वहां पे पहुंचते पहुंचते अपनी तमाम सर्चेस जो है वो कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोगों के पास पेड टूल्स नहीं है, ठीक है, ये हार्डली $5 to $10 की एक एक्सपेंस है आपके एंड पे, जो कि आई वुड रिकमेंड कि आपके पास होना चाहिए, ठीक है। टूल्स अगर आपके पास अच्छे होंगे, पेड टूल्स होंगे, तो डेटा आपके पास जल्दी आएगा, आपका टाइम ज्यादा जाया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इनिशियली अगर आप इस चीज के साथ भी स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आपका टास्क है जी। आपने जी एग्जैक्टली विदाउट सब्सक्रिप्शन भी अगर आप इनिशियली करना चाहें तो थोड़ी पहले मैनुअल हंटिंग कर लें, ठीक है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको काफी सारी
मार्केट एनालिसिस स्टार्ट हो जाते हैं, आपको प्राइसिंग का पता चल जाता है कि अमेजोन पे क्या प्राइस चल रही है, यहाँ पे क्या प्राइस चल रही है, ठीक है। जस्ट आपने इस पे अपना हैंड ऑन एक्सपीरियंस करना है, जस्ट आपने ये देखना है, कोई अभी शीट नहीं बनवा रहा मैं, ठीक है, कोई टास्क की चेकिंग मैं नहीं कर रहा इसमें, स्टिल हमने अभी तक जस्ट चीजों का ओवरव्यू देखा है। ये चीजें लाजमी है, इनके ऊपर जब हम हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले लेंगे फिर उसके बाद हम प्रॉपर एक अपने एंड पे रिसर्च शीट होगी हमारी, ठीक है। हर स्टूडेंट की अपनी शीट होगी, उसका तमाम डेटा जो है वो जो भी उसकी वर्किंग आ रही होगी वो पता चल रहा होगा कि जी इसकी एंड पे क्या वर्किंग चल रही है। हमारे पास एक्सेल शीट, गूगल शीट के थ्रू वो तमाम वर्किंग चलेगी, ठीक है। तो ये आपने जस्ट अपने एंड पे ये तमाम चीजों की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको A to Z जो है इसमें कोई इशू ना आए, ठीक है। आप 2-3 दफा इस तरह के प्रोडक्ट्स जब फाइंड करेंगे तो आपको प्रोडक्ट आइडियाज जो है वो जनरेट होने स्टार्ट होंगे, आपको मार्केट एनालिसिस थोड़ी सी पता चलनी स्टार्ट होगी। अब इसमें साथ साथ आपने ये चीज देखनी है कि जी प्राइसिंग किस तरह से है, ठीक है, अमेजोन पे प्राइसिंग किस तरह से है, एटसी पे प्राइसिंग किस तरह से है। तो आपको दोनों मार्केट्स का बेसिकली एनालिसिस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के मिलेंगे जो अमेजोन पे काफी चीपर प्राइस में है और एटसी पे जो है वो काफी एक्सपेंसिव प्राइस में, ठीक है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है, स्टिल हमने इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ प्ले करके अपना हाथ जो एन पे सीधा करना, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रॉपर रिसर्च को जब लेके चलेंगे तो हमारी एक प्रॉपर शीट है, ठीक है, उस शीट के ऊपर हमारा काम होगा जिसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा डेटा ऐड नहीं कर सकते, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे एंड पे जो रिसर्च की चीजें हैं वो चल रही होंगी। तो ये है जी आपका टास्क, इसको आप अपने पास नोट डाउन करें और आई होप कि ये तमाम चीजें आप अपने एंड पे परफॉर्म करेंगे। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट लर्निंग इजंट इनफ, ठीक है। आप जब तक इन चीजों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है, जब तक आप इन चीजों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो तब तक आप अपने डिजायर्ड गोल को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट आप अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जी ये चीज मैंने समझ ली है, मैं जब भी परफॉर्म करूंगा तो मैं इजीली परफॉर्म कर लूंगा, बहुत इजीली है, स्मूथ टू गो है जी, मैं इजीली इसको परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इसको परफॉर्म करने बैठते हैं तो स्टिल आपको कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है। सिर्फ सुन लेना कि गाड़ी चलती किस तरह और गाड़ी को चलाने में थोड़ा सा फर्क है, तो आपने इन चीजों पे लाजमी हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना, ठीक है। तो ये चीज है कि आपने टाइम देना है इस चीज को, अपने एंड पे कोशिश करें कि जितनी चीजें आप अपने एंड पे इनपुट में बेहतर करेंगे तो उस हिसाब से इंशाल्लाह आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर किसी की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन या कोई चीज अगर आपको लगता है कि रिपीट करने की है जरूरत तो आप माइक पे अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अदरवाइज चैट बॉक्स इज ओपन, एनीवन। If it is clear, please write down all clear, all clear. Please write down all clear. If it is clear, please write down all clear. Okay, जी, very good. ठीक है जी, आई विल ऐड यू इन द फेसबुक ग्रुप, ठीक है, जिसमें मैं ये रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दूंगा विद इन अ डे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप वहां से इसकी एक्सेस ले सकते हैं और आई होप कि आप लोगों ने अपने टास्क को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है और अपने एंड पे इसको परफॉर्म करना आप स्टार्ट करेंगे। लेट्स रैप अप द सेशन, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।